हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी द्वारा लिखित दोहे साखी। लेखक के बारे जान ले। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के निर्गुणवादी कवि हैं। इनके जन्म और मृत्यु को लेकर मतभेद है। कहा जाता है एक मुसलमान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। संतों साधुओं के साथ रहते रहते इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी रचनाओं में समाज सुधार का स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर आदि का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही बाह्य आडंबरों, बाहरी दिखावा के लिए फटकारा है। इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल है। तो चलिए पढ़ते हैं कबीर के दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इन दोहे में कबीर जी ने गुरु और गोविंद, भगवान की तुलना करते हुए गुरु के स्थान को भगवान से ऊंचा बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो तो मेरे सामने यह दुविधा होती है कि मैं किसके पैर पहले स्पर्श करूं। कबीरदास जी स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले अपने गुरु के चरणों में ही शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। भाव यह है कि गुरु की कृपा से हम भगवान तक पहुँचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। अब दूसरे दोहे में चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कबीर जी कहते हैं, जब तक मेरे अंदर मैं यानी अहंकार और घमंड था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब जब मुझे ईश्वर मिल गए हैं, मेरा अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया है। कबीर जी कहते हैं, ईश्वर की प्रेम की गली बहुत तंग पतली होती है। इसमें अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए हमें अहंकार को छोड़ना ही पड़ता है। भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। अगले दोहे में चलते हैं। कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी अपने दोहे में प्रचलित रूढ़ियों एवं आडंबरों पर गहरी चोट की है। इस दोहे में वे मुसलमानों के खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि इंसानों ने कंकड़ और पत्थर जोड़ जोड़ कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया है, फिर उस मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला यानी मौलवी जोर जोर से बांग यानी अजान की आवाज़ देता है। कबीर जी पूछते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है, जो उसे बुलाने के लिए इतना चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है। ईश्वर तो अंतर्यामी है, वह मन की आवाज़ भी सुनता है। अगले दोहे में चलते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे में कबीरदास जी हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को क्यों पूजूं, मैं तो पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा। कबीर कहते हैं, उस बेजान पत्थर की मूर्ति से तो यह चक्की कहीं ज़्यादा अच्छी है, जिसे पीसकर पूरा संसार अपना पेट भरता है, यानी इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। इन पंक्तियों में कबीर जी ने अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की है। अगले दोहे में चलते हैं। सब धरती कागज कारो, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए।
इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के अनंत गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, उन्हें पूरी तरह लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता। कबीर दास जी कहते हैं, यदि मैं इस पूरी धरती का कागज बना दूं और संसार के सभी जंगलों के पेड़ों की लेखनी यानी कलम बना दूं और सातों समंदर के पानी को मसी स्याही बना दूं, तो भी गुरु के महान गुणों और ज्ञान का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब गुरु के गुणों और ज्ञान का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, कम पड़ जाएंगे, क्योंकि गुरु के गुण अनंत है। तो इन दोहों में हमें यही सिखाया गया है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी ईश्वर को पा नहीं सकता। भगवान को हम बाहर खोजते हैं, लेकिन वो तो हमारे अंदर है। गुरु के गुणों को अनंत कहा गया है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो ये थे कबीर जी के द्वारा लिखित साखी। नेक्स्ट नए दोहे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप भी करें। थैंक यू।